जो लोग ये समझ रहे हैं कि साहब मैंने इस्तीफा दे दिया, मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो उनके ऊपर दबिश दे सकती है। तो ये प्रबंधन को तय करना पड़ेगा। प्रबंधन को कुछ ना कुछ अपना सक्सेसर प्लान लेके देना पड़ेगा कि भाई मालिक कौन है, किसको निवेशक अप्रोच करे, किसको एजेंट अप्रोच करे, और अगर सहारा के सारे दफ्तर खोले जाते हैं कौन ऑपरेशन करेगा। तो सरकार ये तहकीकात कर रही है कि असली ओनर कौन है, जिससे सरकार का कम्युनिकेशन हो। सरकार ने, ईडी ने इतने सारे लोगों को बुला लिया पूछताछ के लिए, सबसे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो एक दो व्यक्ति कौन होगा जो कि फाइनल अथॉरिटी होगा और सरकार उससे कम्युनिकेशन का चैनल ओपन करेगी। और सरकार को कम्युनिकेशन का चैनल ओपन करना ही पड़ेगा। अगर सरकार कम्युनिकेशन का चैनल ओपन नहीं करेगी तो सरकार सहारा की संपत्ति का ऑक्शन कैसे करेगी, कैसे बेचेगी। कोई तो होगा जो बताएगा साहब ये मेरी जमीन है और ये जमीन के कागजात हैं और इस कागजात पर कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप बेच सकते हैं। अब मान लीजिए बारसोबा मुंबई की जमीन है या एमबी वैली है या कानपुर में है, बनारस में है, पटना में है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों में जिन जिन शहरों में सहारा की संपत्ति है, उस संपत्ति के कागजात सही हैं, गलत हैं। या तो ये बात हो सकती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट खुद कह दे सहारा प्रबंधन को, जो अभी वर्तमान में प्रबंधन है, कि आप हमें व्यक्ति अपॉइंट करके दीजिए जो जिनके साथ हम कम्युनिकेशन चैनल शुरू करें। क्योंकि अगर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में यह कहती हैं कि हम निवेशकों का पाई पाई लौटाएंगे, तो किस बिना पर कह रही हैं? कोई तो आधार होगा, और आधार यही है कि हमको सहारा के सारे पैसे लौटाने के लिए जो संपत्ति चाहिए, जो सोर्स चाहिए पैसे का, वो मेरे पास है। और यह सरकार भी जानती है, सहारा प्रबंधन भी जानती है। पिछले दिनों जब चर्चा हो रही थी तो यह बात हम लोगों ने कहा था कि सहारा प्रबंधन को आगे आना चाहिए। सहारा प्रबंधन आगे आए और सरकार को बताए कि साहब ये सब हमारी संपत्ति है, इस संपत्ति को ले लीजिए और इसका भुगतान कर दीजिए। दो काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं। एक काम तो जो सहारा के पोर्टल से जो डिफिशियंसी हो रही है उसको भी अब सरकार देख रही है और कोशिश कर रही है कि 19,500 के आसपास जो पैसा है उसका तो जल्द से जल्द अविलंब भुगतान करे। वो एक प्रोसेस में है, उसका भुगतान हो रहा है। और दूसरा कि जिनको भुगतान हो रहा है उतने पैसे से और कितना उनका डिमांड है। जाहिर है जिनको 10,000 5,000 हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे निवेशक हैं जिनका कि मिनिमम 50,000 से अधिक का निवेश है। अगर हम उसको इंटरेस्ट को छोड़ दें, तब ब्याज छोड़ देते हैं, तब की स्थिति में बता रहा हूं। बिना ब्याज के बहुत सारे निवेशकों का जो निवेश है वो 50,000 से ऊपर है। ऐसे निवेशक की संख्या कम ही है जिन्होंने 10,000 का निवेश किया था, वो बहुत छोटे निवेशक हैं। और अलग अलग प्लान में जिन्होंने निवेश किया है उनका भी तहकीकात करना है। तो अभी दो मुख्य समस्या जो सरकार के सामने आ रही है सहारा को लेकर के, एक तो यह है कि सहारा का सक्सेसर कौन है, और दूसरा कि सहारा की संपत्ति ऐसी संपत्ति जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, जिसको कि बाजार में बेचा जाए और उससे पैसे आकर के निवेशकों का लौटाया जाए। क्योंकि अगर 25,000 करोड़ रुपए ही हैं, डिमांड तो 86,000 करोड़ से अधिक का आ गया है, वो सारे पैसे इनको लौटाने हैं पीरियोडिकली। लेकिन अगर शुरुआत में सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए भी लौटा दिए तो समझिए कि निवेशकों का बहुत भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। और उसमें कम से कम 50% निवेशक जो हैं वो निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार का जो ये दबाव है कि सक्सेसर प्लान दे, कंपनी संपत्ति के सारे कागजात दे। बहुत सारे कागजात सेबी के पास भी हैं, सरकार के पास हैं, लेकिन अभी ईडी जो खंगाल रही है उसमें निश्चित रूप से और सारी संपत्तियों के कागजात ईडी के पास आएंगे, क्योंकि ईडी अपना काम कर रही है। और जो फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाली जो है एजेंसी, वो भी अपना काम कर रही है। तो दोनों अपना आंकड़ा देगी
और उसके बाद जो सहारा की 5000 कंपनियां हैं उसको भी तहकीकात करेगी। फिर जो 5000 ऑफिसेज हैं सहारा के उसको भी तहकीकात कर रही है ईडी, अलग अलग जगहों पे अपने अपने तरीके से ईडी अपना काम कर रही है। लेकिन आपको मालूम है कि ईडी के पास अकेले सिर्फ यही काम नहीं है, और भी काम है। तो सरकार का काम थोड़ा ढीला जरूर होता है, लेकिन अपने हिसाब से सरकार काम कर रही है। ये जो अपडेट मैं अभी आपको दे रहा हूं कि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। ईडी भी एक्टिव है और फाइनेंशियल फ्रॉड डिपार्टमेंट भी एक्टिव है, और अब अभी कंपनी भी सहयोग कर रही है अपने तरीके से। ऐसा नहीं कि कंपनी भाग रही है। ये बात मैं कन्हैया की बात में मानता हूं कि कंपनी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भाग जाऊं। कल भी एक सवाल उठा था कि मैसिडोनिया में इन्वेस्टमेंट हो गया, बच्चे उनके चले गए, बच्चे मुखाग्नि देने के लिए नहीं चाहे। ये सारे सवाल जरूर हैं, लेकिन मैसिडोनिया में अगर गई कंपनी तो कुछ लोगों का कहना है कि वो निवेश करने के लिए गई थी, वहां बहुत सारे लाभ मिलते हैं इसलिए गई थी। कंपनी तो ढाका भी जा रही थी, वहां भी निवेश करना चाह रही थी। ये बात तो सही है कि कंपनी भी दुर्चक्र में फंसी। कौन फंसाया, हो सकता है कुछ उनकी गलती हो, और कुछ ऐसे लोग जो मार्केट में घूमते रहते हैं जो उन्होंने उनको फंसा दिया हो, कुछ उनके कंसल्टेंट ने फंसाया हो। ये सारी बातें मुमकिन हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है कि सबकी इच्छा यही है कि कंपनी कैसे सहयोग करे सरकार से, और सरकार निवेशक और एजेंट के साथ मिलकर के कैसे निवेशक और एजेंट को पैसा दे दे। तो तीन मुख्य बात है। एक तो सक्सेसर प्लान इनको देना है। ईडी जो खंगाल रही है वो सारे कागजात संपत्ति के बेचने की, उस पर भी काम चल रहा है। और सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जितने ऑफिसेज हैं उसको भी खुलवाया जाए और प्रोटेक्शन दिया जाए, और खास तौर से एजेंटों को भी प्रोटेक्शन दिया जाए। जो भी एजेंट है, क्योंकि निवेशक एजेंट के पीछे पड़े हुए हैं, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, तो एजेंट के भी प्रोटेक्शन में सरकार कोशिश कर रही है कि उनको भी प्रोटेक्शन देने का अगर उनको मौका मिलेगा तो वो देंगे, और जहां कहीं भी इस तरह के आते हैं वो उनको प्रोटेक्शन दे भी रहे हैं। तो ये सारी स्थिति अभी चल रही है। तो आज के इस लाइव डिबेट में, लाइव बातचीत में बस इतना ही। आज मैं किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं कल जरूर आप लोगों से फिर दोबारा बात करूंगा अपने पुराने टाइम पे 2 बजे। हमारा इंतजार कीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।